हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम व्यक्तित्व परीक्षण टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व परीक्षण। और व्यक्तित्व परीक्षण का हमारा पहला परीक्षण है टेट परीक्षण, TAT परीक्षण। दोस्तों, जब हम इस TAT परीक्षण के संदर्भ में बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि TAT परीक्षण का पूरा नाम क्या है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा। TAT परीक्षण का पूरा नाम क्या होता है? थैमेटिक अपर्सिएप्शन टेस्ट। क्या होगा पूरा नाम? थैमेटिक अपर्सिएप्शन टेस्ट इसका पूरा नाम होगा। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? प्रासंगिक अंतर्बोधीय परीक्षण। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रासंगिक अंतर्बोधीय परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं, तो आपका सही उत्तर होगा मॉर्गन व मुर्रे। तो मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा ये जो टेट परीक्षण है, ये कब दिया गया है? 1935 में। तो 1935 में मॉर्गन व मुर्रे दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे। इन दो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या किया 1935 में, कि व्यक्तित्व मापन का, व्यक्तित्व परीक्षण का एक टेट परीक्षण दिया गया, एक परीक्षण दिया गया इनके द्वारा, जिसको हम टेट परीक्षण के नाम से जानते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो टेट परीक्षण है, ये किसके द्वारा दिया गया है या फिर इसके प्रतिपादक कौन हैं? आपका सही उत्तर होगा मॉर्गन व मुर्रे। मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा ये कब दिया गया है, तो आप बोलोगे 1935 में दिया गया है। 1935 में दिया गया है। दोस्तों, जब हम इस टेट परीक्षण के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इस टेट परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका सही उत्तर होगा 30 + 1 = 31। इस परीक्षण में यानी टेट परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 31। अब इन 31 कार्डों में से ये जो एक कार्ड है, 30 + 1 मतलब ये जो एक कार्ड है, ये एक कार्ड क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा ये खाली होता है। कैसा होता है? खाली। मतलब 31 कार्डों में से एक कार्ड खाली होता है। और अब इसके बाद कितने कार्ड बचे? 30 कार्ड। अब इन 30 कार्डों में से जो 10 कार्ड हैं, 10 कार्डों पर होते हैं महिलाओं के चित्र। 10 कार्डों पर किसके चित्र होते हैं? महिलाओं के चित्र। और जो 10 कार्ड हैं, 10 कार्डों पे होते हैं पुरुषों के चित्र। 10 पे महिलाओं के चित्र, 10 पे पुरुषों के चित्र। अब जो 10 कार्ड जो बचे हैं, 10 पे होते हैं दोनों महिलाओं व पुरुषों के चित्र, दोनों के चित्र होते हैं 10 कार्डों पे। तो 10 पे महिलाओं के चित्र, 10 पे पुरुषों के चित्र, और 10 कार्डों पे क्या होते हैं कि दोनों के चित्र होते हैं। तो 10 10 और 10 10 10 10 30। और एक कार्ड इसमें क्या होता है? ये खाली होता है। तो कुल कितने कार्ड होते हैं? 31। एक कार्ड खाली, 10 में पुरुष के चित्र, 10 में महिला के, और 10 पे क्या होते हैं? दोनों के चित्र होते हैं। किस परीक्षण में? TAT परीक्षण में, प्रासंगिक अंतर्बोधीय परीक्षण में। मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा दिया गया है। कब? 1935 में। आपका उत्तर 1935 होगा। और इस परीक्षण में क्या होता है? ये परीक्षण टेट परीक्षण क्या होता है कि 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, ये परीक्षण उनके ऊपर किया जाता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो व्यक्तित्व मापन, व्यक्तित्व परीक्षण, ये जो पर्सनालिटी जो टेस्ट है, व्यक्तित्व परीक्षण का जो ये टेट परीक्षण है, ये टेट परीक्षण क्या होता है कि व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों के ऊपर लागू होता है। व्यक्तिगत भी हम इस परीक्षण को कर सकते हैं किसी एक बच्चे के ऊपर, और सामूहिक भी इस परीक्षण को बहुत सारे बच्चों के ऊपर भी हम इस परीक्षण को क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं। और अगली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि इस टेट परीक्षण की उपयोगिता क्या होती है, कि इस परीक्षण से हम बालक की इच्छा, बालक की रुचि, बालक के संवेग, बालक ने कितना उपलब्ध किया है आदि, ये जो जानकारियाँ होती वो हम इस टेट परीक्षण से ले सकते हैं। तो चलिए, अगला हमारा जो परीक्षण होगा कैट परीक्षण। दोस्तों, जब हम इस कैट परीक्षण के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो कैट परीक्षण CAT जो परीक्षण है, ये CAT परीक्षण, इस CAT परीक्षण का पूरा नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा चाइल्ड अपर्सिएप्शन टेस्ट। इसका पूरा नाम होता है, क्या होता है? चाइल्ड अपर्सिएप्शन टेस्ट। और हिंदी में इस परीक्षण को क्या बोलते हैं? बाल अंतर्बोधीय परीक्षण। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? चाइल्ड अपर्सिएप्शन टेस्ट। और हिंदी में बोलते हैं इसको बाल अंतर्बोधीय परीक्षण। किस परीक्षण को? CAT परीक्षण को। और ये CAT जो परीक्षण है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा लियोपोल्ड बेलक के द्वारा। कब दिया गया है? 1948 में दिया गया है। कौन सा परीक्षण? CAT परीक्षण, कैट परीक्षण 1948 में दिया गया है। किसके द्वारा? लियोपोल्ड बेलक के द्वारा। और इस परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर होगा कि इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। अब ये जो 10 कार्ड हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो टेट परीक्षण था, टेट परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? 30 + 1
30 + 1 = 31। ये कार्ड खाली होता है, 10 पे महिलाओं के चित्र, 10 पे पुरुषों के और 10 पे दोनों के चित्र। लेकिन ये जो कैट परीक्षण है, CAT परीक्षण जो है, ये बाल अंतर्बोधीय परीक्षण, इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10। कितने कार्ड होते हैं इसमें? 10। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन ये जो 10 कार्ड हैं, इन 10 कार्डों पे किसके चित्र बने हुए होते हैं? तो आप बोलोगे सीधे कि 10 जानवरों के चित्र बने हुए होते हैं इन 10 कार्डों पे। और ये कार्ड दिखाए जाते हैं बच्चों को, और उत्तर आंसर निकाला जाता है। तो ये जो परीक्षण है, ये जो कैट परीक्षण है, CAT परीक्षण, ये 3 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर लागू किया जाता है। तो चलिए, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैट परीक्षण है, CAT जो परीक्षण है, इसकी उपयोगिता क्या है? कि इसकी उपयोगिता मतलब जो आवश्यकता होती है, हम बच्चे की आवश्यकता, बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, बच्चे का समायोजन, बच्चा कितना समायोजित कर पाता है, और बच्चे की अभिवृद्धि जानने का हम क्या करते हैं? इस परीक्षण के द्वारा प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो परीक्षण होगा हमारा IBT परीक्षण। दोस्तों, जब हम इस IBT परीक्षण के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो IBT परीक्षण, इसका पूरा नाम होता है इंक ब्लॉट टेस्ट। यानी अगर आपसे पूछे कि IBT का पूरा नाम क्या होता है, आप बोलोगे इंक ब्लॉट टेस्ट। और इस IBT परीक्षण को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बोलोगे स्याही धब्बा परीक्षण। अब प्रश्न पूछेंगे आपसे, स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा हरमन रोसा के द्वारा। 1921 में एक परीक्षण दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? IBT परीक्षण। अब ये जो IBT परीक्षण है, इसके प्रतिपादक कौन है? आपका सही आंसर होगा हरमन रोसा। और हरमन रोसा के द्वारा ये कब दिया गया है? तो आप बोलोगे 1921 में दिया गया है। और आगे हम बात करते हैं कि ये जो IBT परीक्षण है, यानी इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण है, इस स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? आपका सही आंसर होगा, इसमें 10 कार्ड होते हैं। और ध्यान रखने वाली जो बात है, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस परीक्षण को हर्टज ने क्या कहा था? IBT परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहा था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्वसनीय परीक्षण किसने कहा था? आपका उत्तर होगा हर्टज ने। किस परीक्षण को कहा था? आपका उत्तर होगा IBT परीक्षण को हर्टज ने क्या कहा था कि विश्वसनीय परीक्षण होता है कि ये। और यहीं अगर दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं, तो थर्स्टन के द्वारा इस परीक्षण को क्या बताया गया है कि ये मनोवैज्ञानिक व्यवसाय के उपयोग में सर्वाधिक विशिष्ट जो टेस्ट है वो माना है। किसने? आपका सही आंसर होगा थर्स्टन के द्वारा। और दोस्तों, जब हम इसकी उपयोगिता के संदर्भ में बात करते हैं, तो इस परीक्षण की खास उपयोगिता क्या होती है कि बालक की जो प्रतिक्रिया होती है, कि बालक कितना प्रतिक्रिया दे रहा है, इस बात को जांचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस IBT परीक्षण को करते हैं। चलिए, अगला जो परीक्षण होगा SCT परीक्षण। दोस्तों, जब हम इस SCT परीक्षण के संदर्भ में बात करते हैं, तो इसका पूरा नाम होता है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। SCT परीक्षण का पूरा नाम क्या होता है? सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, या फिर आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वाक्य पूर्ति परीक्षण। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि SCT परीक्षण का पूरा नाम क्या है? आप बोलोगे सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, और या फिर हिंदी में बोलोगे आप वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब होता क्या है कि अगला सवाल पूछेंगे आपसे कि ये जो SCT परीक्षण है, इस SCT परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर होगा कि पोइन व टेंडलर के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1930 में पोइन व टेंडलर के द्वारा एक व्यक्तित्व परीक्षण दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? SCT परीक्षण, इन सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब इस परीक्षण में क्या होता है कि बच्चे को एक ऐसा रिक्त स्थान दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है। बच्चे को ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण कि मुझे सबसे अच्छा लगता है डॉट 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 अच्छा लगता है। तो ये जो रिक्त स्थान दिया गया है, डॉट 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 करके दर्शाया गया है। बच्चे को जो चीज़ पसंद है, जो बच्चे को अच्छा लगता है और जो बच्चे की आवश्यकता है, उसको बच्चा क्या करेगा? इस रिक्त स्थान वाली जगह भरेगा। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे मुझे अच्छा लगता है। अब बच्चा कह सकता है कि मुझे केला अच्छा लगता है, मुझे अनार अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ये सारी जो बातें हैं, ये बच्चा यहाँ पे भर सकता है। मतलब बच्चे को जो चीज़ पसंद होती है, जो चीज़ बच्चे को अच्छी लगती है, वो चीज़ क्या करेगा? बच्चा यहाँ पे रिक्त स्थानों में भर देगा। और दोस्तों, ये जो परीक्षण है, ये 14 से 19 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए क्या होता है? ये अधिक महत्वपूर्ण होता है। और इस
परीक्षण की खास बात क्या है, इसकी उपयोगिता क्या होती, किस परीक्षण की, ये जो SCT परीक्षण है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है, ये इसकी उपयोगिता क्या होती कि इसमें हम बच्चे की जो आवश्यकता है, बच्चे की जो पसंद है, उसको जानने का हम क्या करते हैं, इस परीक्षण में प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये जो परीक्षण है SCT परीक्षण, इसका पूरा नाम क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। और आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है, या फिर वाक्य पूर्ति परीक्षण पोइनवर्ट टेंडलर के द्वारा दिया गया है। और इम्पोर्टेंट जो बात है कि ये परीक्षण क्या होता है कि इसमें जो रिक्त स्थान होते हैं उन वो भरेगा, जो बच्चे को पसंद होता है उसको भरेगा बच्चा। और 14 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है, ये उपयोगी होता है। और अगला जो परीक्षण था हमारा, इससे पहले हम बात कर चुके थे, जिसकी कि IBT परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट, इसका पूरा नाम हुसैन दवा परीक्षण हरमन रोसा के द्वारा दिया गया है 1921 में। 10 कार्ड होते हैं इसमें। और हर्ट्ज ने क्या कहा था इसको कि ये सबसे विश्वसनीय परीक्षण होता है। और इसकी उपयोगिता क्या होती है कि बालक की जो प्रतिक्रिया उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले हमने जिस पर बात करी थी उस परीक्षण का नाम क्या है कि चाइल्ड अपर्सिएप्शन टेस्ट, यानी CAT परीक्षण। इसमें कितने कार्ड होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि 10 कार्ड होते हैं। और ये लियोपोल्ड बैलक के द्वारा 1948 में दिया गया है। 3 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये बहुत उपयोगी परीक्षण होता है। और इसमें हम क्या जानना चाह रहे हैं कि बच्चा कितना समायोजन कर पा रहा है, बच्चे का हम मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, बच्चे की क्या आवश्यकता है और बच्चे की क्या अभिवृत्ति है। इन तमाम तथ्यों को हम जानने का प्रयास करते हैं। उस उद्देश्य से इस जो ये परीक्षण है, CAT जो परीक्षण है वो ये किया जाता है। और इससे पहले हमने TAT परीक्षण के संदर्भ में बात करी थी। तो इसका पूरा नाम TAT परीक्षण का पूरा नाम क्या होता है, थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, प्रासंगिक अंतर्बोधीय परीक्षण होता है। और ये परीक्षण मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा 1935 में दिया गया है। 14 वर्ष से अधिक बच्चे, 14 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर यह परीक्षण लागू होता है। और ये व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों जो बालक होते हैं उनके ऊपर किया जा सकता है। बालक की हम रुचि, बालक की इच्छा, बालक के संवेग, बालक की उपलब्धि जानने का क्या करते हैं, हम इस परीक्षण में प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस परीक्षण को, ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।